Good morning, friends. We have completed exercise 3.2 question number 1, and in last video I mentioned we have to go for a new concept. So we are starting with the new concept. अब इसमें हमें थोड़ी थियरी समझनी है और ये आपको याद भी रखना है. एग्ज़ाम में आता है, MCQs में, ब्लैंक्स में, ट्रू और फॉल्स में, ये सब में आता है इसका कोई ना कोई क्वेश्चन कंपलसरी. सो ये आपको याद रखना ही है. इसके लिए टेक्स्ट बुक में आपको एक टेबल दिया है, ये टेबल आपको पूरा याद रखना है. ठीक है. अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि हमने अभी तक बहुत सारे इक्वेशन और उसके ग्राफ ड्रॉ किए थे. नाउ मैं आपको एक पेंसिल और पेन वाला अगले यही एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था, उसमें था 5x + 7y = 50 और दूसरा था 7x + 5y = 46. ये दो इक्वेशन दिए थे. तो ये दोनों इक्वेशन को मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ. ये प्लस है, ए साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया, ये माइनस है. ठीक है. सो अब ये दोनों इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, तो वो क्वेश्चन में हमारा ग्राफ ऐसे आया था, ऐसे. ठीक है, ऐसा कुछ आया था ग्राफ. मीन्स ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये सब का रिलेशन है कि जैसा आपका इक्वेशन होगा उसके हिसाब से ग्राफ होगे, तो वो रिलेशन हमें समझना है. तो यहाँ पे जनरल फॉर्म इसका ये पहला है, ये दूसरा है. तो पहले इक्वेशन का जनरल फॉर्म मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a1x + b1y + c1 = 0. और दूसरे इक्वेशन का जनरल फॉर्म होगा a2x + b2y + c2 = 0. तो इसमें रिलेशन क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, a1/a2 मीन्स ये होगा 5/7. ये b1/b2 में लूँ तो ये होगा 7/5. और c1/c2 लूँ तो -50 - 46. इसको कट करने के बाद ये आएगा 25, ये होगा 23. तो ये तीनों में से एक भी इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ a1/a2 not equal to b1/b2 not equal to c1/c2, ये अगर ऐसा है तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? एक ग्राफ का नेचर क्या होगा? तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस. और इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे फ्रेंड्स? ये दोनों आपको याद रखना है. इसका सॉल्यूशन आएगा यूनिक सॉल्यूशन. ये क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है. दूसरा कि अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों सेम हो, मतलब ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वेशन सेम ही है. तो अब दोनों इक्वेशन सेम हो गए तो उसका ग्राफ तो एक ही लाइन आएगा. तो अगर ये सब सेम है तो इसका ग्राफ आएगा कोइंसिडेंट लाइन. क्या आएगा? कोइंसिडेंट लाइन. मतलब कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन. ये कब होगा? सब दोनों इक्वेशन सेम हो गए तो दोनों के ग्राफ एक ही लाइन आएंगे, इसीलिए कोइंसिडेंट. अब दोनों लाइन इसके ऊपर है, मतलब दोनों लाइन इनफाइनाइट नंबर पर टच कर रही है, तो इसके सॉल्यूशन कितने हो गए? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ठीक है दोस्तों, समझ में आया? यहाँ पे एक ही जगह पे टच कर रहा था इंटरसेक्टिंग लाइन, तो एक ही जगह, एक मतलब यूनिक. दोनों लाइन सेम हो, कोइंसिडेंट हो, मतलब इनफाइनाइटली मैनी. और तीसरा, इफ़ a1/a2 = b1/b2, ये दोनों सेम हो. और तीसरा c1/c2 इक्वल ना हो, तो ये लाइन है वो कैसी लाइन्स होगी? पैरेलल लाइन. ये लाइन एक दूसरे को टच करेगी नहीं. ऐसा भी हमने एक आगे की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया था. ठीक है, आपको याद ना हो तो मैं बता दूँ.
पैरेलल लाइन वाला आई थिंक सो ये था, ये पैरेलल लाइन थी, ठीक है। तो इसके इक्वेशन में ये सब हो रहा होगा। सो ये पैरेलल लाइंस होगी, और पैरेलल लाइंस मतलब एक कहीं पे टच नहीं कर रही है, कहीं पे टच नहीं कर रही है, मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, आपको ऐसे दो इक्वेशन दिए होंगे और इसका नेचर पूछा होगा कि भाई द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, फिर ब्लैंक। तो आपको इक्वेशन में से A1 B1 C1 फाइंड करना है, रेशियो लेना है। अब अगर इसमें से कोई भी कंडीशन आती है तो इस ग्राफ ऑफ पहले आती है तो इंटरसेक्टिंग, दूसरी आती है तो कोइंसिडेंट, और ये फिर इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं वैसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमें आंसर देना है, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ठीक है। सो कंसिस्टेंट पेयर हम किसे कहेंगे, कंसिस्टेंट पेयर। तो इसकी डिफाइन हमें लिखनी है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन is said to be consistent if it has either a unique solution or infinitely many solutions। कि अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है या तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, मतलब जो लाइन है वो एक पॉइंट पे टच करे या तो इनफाइनेटली मैनी पॉइंट पे टच करे, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन हो या कोइंसिडेंट लाइन हो, तो उसके जो सॉल्यूशन है वो पेयर है उसको हम कंसिस्टेंट पेयर बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा है इनकंसिस्टेंट पेयर। इनकंसिस्टेंट पेयर किसे कहेंगे कि ए अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन is said to be inconsistent if it has no solution। अगर वो टच ही नहीं कर रही है, मतलब पैरेलल लाइन है, तो उसे हम इनकंसिस्टेंट पेयर बोलेंगे। एक ये याद रखना है, और एक याद रखना है आपको डिपेंडेंट पेयर। तो डिपेंडेंट पेयर किसे कहेंगे हम, तो डिपेंडेंट पेयर मीन्स अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन which are इक्विवेलेंट, मतलब सेम हो दोनों, हैज़, अब सेम हो गए तो उसके कितने हो गए, इनफाइनेटली मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट और कॉमन सॉल्यूशन such as pair of such pair is called dependent pair of linear equation in two variable, ठीक है। कि इनफाइनेटली मेनी हो सॉल्यूशन हो, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, तो ऐसे को ही हम डिपेंडेंट बोलेंगे। तो मैं शॉर्ट में ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का आपको लिखवा दूँ कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये कंसिस्टेंट होगा।
आपको इतना ही याद रखना है, डिफाइन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। P1/B2 C1/C2 ये भी कंसिस्टेंट होगा, बट कंसिस्टेंट के साथ साथ ये क्या होगा, डिपेंडेंट भी होगा। और तीसरा है कि अगर A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम चाहें तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो कंपेयर करने के बाद हमें बताना है कि ये इसकी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8। एकदम इजी है फ्रेंड्स, और ये एग्ज़ाम में आता है। ग्राफ वाला क्वेश्चन तो बहुत कम चांसेस है। सो हमें कैसी पेयर है वो बताने के लिए ये A1 है, ये A2 है, दोनों का रेशियो ले हम। A1/A2 होगा 5/7, B1/B2 साइन के साथ लेना है आपको, -4/6 कट करूँ तो ये होगा -2/3। ठीक है, और C1/C2 होगा 8/-9। तो देखो फ्रेंड्स, ये तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें लिखना है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा। सो लाइन रिप्रेजेंटिंग above linear equation क्या होगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, क्योंकि यही हमें पूछा है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो ये होगा A1/A2 9/18 कट हो रहा है तो 1/2, B1/B2 3/6 कट हो रहा है तो ये होगा 1/2, C1/C2 12/24 कट हो रहा है 1/2। सो यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों सेम हो तो क्या लिखना है। सो गिवन ग्राफ इज कोइंसिडेंट लाइंस। समझ में आ गया, ऐसे ही आपको करना है। तीसरा भी आप खुद कर पाओगे, अब मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। तीसरे में मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। A1/A2 मीन्स 6 क्वेश्चन आप देख लेना। तो ये कट करूँगा तो 3/1, B1/B2 -3 -1 तो ये भी होगा 3/1, C1/C2 10/9। सो यहाँ पे क्या हो गया, A1/A2 B1 पहले दो सेम है बट तीसरा सेम नहीं है, तो गिवन ग्राफ इज पैरेलल लाइन। आप पूरा आंसर लिख देना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है कंपेयर करने के बाद कौन से कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है वही हमें बताना है। तो अब मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, आपको जस्ट डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि A1 ये दिए है। ठीक है, आपको क्वेश्चन है पहला, मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ। 3x + 2y + 5 ए साइड आया गया तो माइनस, और 2x - 3y - 7। तो यहाँ पे A1/A2 आएगा 3/2, B1/B2 आएगा 2/-3 एंड C1/C2 आएगा कट करने के बाद 5/7 -7। तो ये तीनों यहाँ पे क्या हो गए, नॉट इक्वल टू।
नॉट इक्वल टू मतलब यूनिक सॉल्यूशन। सो यूनिक हो तो मतलब इंटरसेक्टिंग हो गए तो ये क्या आएगा, कंसिस्टेंट। मैंने आपको लिखवाया ही है, ये कंसिस्टेंट होगा। तो ऐसे ही आपको बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर पैरेलल लाइन आए तो उसका आंसर आएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सो ये पूरा आप कर लेना। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा ख़त्म हो गया। सो आई होप ये आप अच्छी तरह से कर पाओगे।